नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपके लिए आज दिशा पब्लिकेशन के राजस्थान 2020 बुक गोल की बुक दिशा की बुक गोल की बुक का रिवीजन करें जो 25वां एडिशन है। भाग 1 का हम रिपीटिशन करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के आरपीएससी आरएसएसबी के सभी प्रश्नों का जो 1992 से लेके फरवरी 2026 तक के क्वेश्चन आंसरों का रिवीजन करेंगे। इसमें हम टोटल 1 से 41 चैप्टर हैं, जिसमें हम राजस्थान के भूगोल का आज रिवीजन करेंगे। जिसमें पहला चैप्टर है राजस्थान का नए संभाग एवं जिले, दूसरा चैप्टर है राजस्थान का क्षेत्रफल विस्तार, तीसरा प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप, चौथा पर्वत एवं पठार दर्रे, पांचवा जलवायु, छठा मृदा संरक्षण, सातवां अफवाह तंत्र जिसमें नदियाँ, आठवां जिले, नौवां बांध, 10वां जल संरक्षण तकनीक, 9वां सिंचाई परियोजना, 12वां वन और वनस्पति, 13वां वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें राजस्थान के 40 कन्वर्जेशन रिजर्व है। पहला अध्याय राजस्थान का भूगोल, जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान के संभाग एवं जिले। पहला क्वेश्चन है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त तथा पुनर्स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन हमारा RS 2015 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त तथा 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री लाला शास्त्री के कार्यकाल में उसी समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, JGP, और जिसमें जिलों की संख्या 25 थी। अप्रैल 1965 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनर्प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग करके छठा संभाग बनाया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति का गठन। 21 मार्च 2022 की अंतिम रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 के आधार पर 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर एवं 19 नए जिलों के संगठन की घोषणा की, जिसके अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई थी। 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल के नवगठित जिलों का पुनर्निर्धारण 3 संभाग और 9 जिले समाप्त किए, जिसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अब राजस्थान में कुल 7 संभाग तथा 41 जिले हैं। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। 1962 से 1987 में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा खंड नहीं है। डूंगरपुर इसमें नहीं है। सीकर, बांसवाड़ा, पाली 3 खंड थे जो अशोक गहलोत ने नई 3 संभागीय खंड बनाए थे। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। 1987 को अजमेर जयपुर से अलग होकर राजस्थान का छठा संभाग बना। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। जोधपुर संभाग राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है तथा भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। अंतर्वर्ती संभाग अजमेर संभाग है जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। जिलेवार संभाग 7
हैं। राजस्थान में 7 संभाग हैं: जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, जिसमें 8 ज़िले हैं: जोधपुर, पाली, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही। फिर दो सात जिलों वाले संभाग है जयपुर, उदयपुर। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं: जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भृतिनगर, अलवर। तीसरा संभाग है उदयपुर, जिसमें 7 जिले हैं: उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर 6 जिलों का संभाग है अजमेर। अजमेर में 6 जिले हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा। भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं: भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग। 2 संभाग है जिनमें 4-4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, कोटा संभाग में 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। कोटा संभाग जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र में आता है, उसमें 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। सवाई माधोपुर किस संभाग में है? सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में है। ये क्वेश्चन हमारे जेल पेरी 2017 में आया हुआ है। संभाग व जिलों का सही युग्म होगा: अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। राजस्थान के संभागों जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जोधपुर संभाग 7, जबकि हमारे जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 12/7/1994। वर्तमान में 7 संभाग 41 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 के पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। 27वां जिला धौलपुर है, जो भरतपुर से 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां जिला बारा है, जो कोटा से अलग होकर 10 अप्रैल 1991 में बना। 29वां जिला दौसा, जो जयपुर से 10 अप्रैल 1991 को अलग होकर बना। 30वां संभाग राजसमंद, जो 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग होकर बना। 32वां जिला 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर बना। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली जिला 32वां बना। चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा बांसवाड़ा से अलग होकर 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना। 7 अगस्त 2023 को नए 19 जिले का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने नवनिर्मित जिलों की अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित 8 जिलों को यथावत रखा: 34वां जिला बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग होकर बना। 35वां जिला ब्यावर अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से बना। 36वां जिला डींग, जो भरतपुर से अलग। 37वां डीडवाना, कुचामन, नागौर से अलग हुआ। 38वां जिला कोटपुतली, भैरव, जो अलवर, भरतपुर से बना है। 39वां जिला भरतरी, जो पूर्व में खेरतल तिजारा के नाम से जाना जाता है, जो अलवर से अलग होकर बना। 40वां जिला फलौदी, जो जोधपुर से अलग होकर बना हुआ। 41वां जिला उदयपुर से अलग होकर बना, जो सलूम्बर है। करौली जिले का गठन हुआ। पटवारी परीक्षा 2021 में आया हुआ, 24/10/2021 में सेकंड शिफ्ट में आया है। करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन 19/7/1997 को किया गया। निम्नलिखित में किस वर्ष बारा जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया?
1991 में राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा समूह समयक्रम के अनुसार सही है? धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर पूर्व में किस जिले का भाग था? धौलपुर पहले करौली का भाग था। व्याख्या: राजस्थान के पूर्व भाग में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा धौलपुर प्राचीन नाम धौलगिरी जिला वर्ष 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया, जिसका नाम धौलपुर बना। 27वें जिले के रूप में राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले को से 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। प्रतापगढ़ जिले उदयपुर के दरियावाद, चित्तौड़गढ़ की छोटी साथड़ी, अरनोद व प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के पीपलखूट से मिलकर बना है। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से है? राजसमंद जिले की। व्याख्या: राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है। राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संदर्भ में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उप समिति का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं है? जोगाराम पटेल। व्याख्या: 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उप समिति के संयोजककर्ता मदन दिलावर, पूर्व में प्रेमचंद बेरवा थे। सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत थे। राजस्थान के नए जिले बनाने हेतु गठित समिति एक दृष्टि में जय एस सिंधु कमेटी 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, परमेश कमेटी 2013-18 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में, राम लुबाया कमेटी मार्च 2022 में अशोक गहलोत के समय में, ललित के पवार समिति 19 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समय काल में रही। कौन से युग्म सही सुमेलित है? जोधपुर अनियमित। कौन से युग्म सही सुमेलित है? सीकर अर्धचंद्राकार तथा करौली वृत्ताकार में है। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ इल्ली एवं घोड़े की नाल के समान है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान है। दौसा धनुष की आकृति के समान है। हनुमानगढ़ कुर्सी तथा अंग्रेजी के एल अक्षर के समान दर्शाई जाती है। जालोर समुद्र में गोता लगाने वाली व्हेल मछली के समान है। जैसलमेर 7 भुजा वाली अनियमित बहुभुज है, टोक पतंग के समान। सीकर अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा है। भीलवाड़ा आयताकार, करौली बतख के समान। राजसमंद मस्तिष्क पर तिलक के समान है। अब हमारा दूसरा अध्याय चलेगा, क्षेत्रफल एवं स्थिति विस्तार। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में। व्याख्या: भारत मानचित्र में पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य में है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरिक दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का आकार में है पतंगाकार या असमानाकार चतुर्भुज। व्याख्या: राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर T.S. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया कि जयपुर शासक राम सिंह सेंगीन को जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवाने की सलाह दी थी। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,249 वर्ग किलोमीटर तथा 1,32,139 वर्ग मील में। ये क्वेश्चन हमारे पटवार 2011 सेकंड ग्रेड, 2011 BSTC 2008 में जैन डिप्लोमा TSP, RS प्री 2003 राजस्थान पुलिस 2025 तथा कृषि अनुदेशक में 2019 में आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? राजस्थान। राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। राजस्थान लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर जो है 3,08,245 किलोमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद में दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। व्याख्या: देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत राज्य में 10.41 अर्थात 1/10 भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों से किनके क्षेत्रफल के बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। व्याख्या: राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड एवं जापान के बराबर, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। व्याख्या: क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा प्रथम जिला राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर की 9 उप तहसील को फलौदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल लगभग 11% रह गया है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर 43 किलोमीटर है। राज्य का उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण का 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर का है तथा राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्णों की लंबाई 784 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार 826 किलोमीटर तथा 869 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का
उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलो, जबकि ये 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 826 तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। तथा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? नागौर जिले के लामपलाई गांव में। व्याख्या, वर्तमान में हम सैटेलाइट की गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर है मध्य गांव घोषित किया गया, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लामपलाई नागौर को मानती है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की अनुसार व्यवस्थित करो। करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बूंदी, अजमेर, फिर पाली, फिर बाड़मेर। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, फिर जालोर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। व्याख्या, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जो 28 जिले मिलकर बनाती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है, जो कि 25 जिले हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 3 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 23 है, मिलकर बनाती हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। व्याख्या, राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। 1,070 किलोमीटर है। सर रेड क्लिफ के नाम पर इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? जो हमारे सीटी 2023 में आया। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर एवं गंगानगर। व्याख्या, परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। वर्तमान में राजस्थान के 5 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो क्रमशः गंगानगर, फिर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर तथा बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 जिले हैं, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता?
बीकानेर, फलौदी, गंगानगर, बाड़मेर चारों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? बीकानेर। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक होगा। व्याख्या: गंगानगर के इंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बलगांव बाकासर तक फैली हुई इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर तथा पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रांत के बहालपुर पर रहीम हर खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, सुकुर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर जिले स्थित है। राजस्थान के जिलों में से कौन सी सीमा राजस्थान से नहीं लगती? जोधपुर की सीमा राजस्थान। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती क्योंकि ये हमारे पंजाब और हरियाणा से लगती हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर 4 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबाई सीमा पर किस जिले में है? जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बीकानेर है। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? गंगानगर। व्याख्या: पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ व जिला मुख्यालय गंगानगर है एवं दूर शहर बीकानेर है। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे अधिक दूर स्थित है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है तथा अंतर्राष्ट्रीय रेखा से स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर जिला धौलपुर है। सीमा पर दूर जिला तो बीकानेर है और सीमा स्पर्श नहीं करने वाला दूर जिला धौलपुर है। राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगाती है? प्रतापगढ़। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगाती है। बाड़मेर। बाकी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बाड़मेर की, थोड़ी बहुत है जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो गुजरात के साथ लगती है बाड़मेर की। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर है। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ तथा न्यूनतम भीलवाड़ा 16 किलोमीटर की सीमा लगती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़। निम्न किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? पंजाब की। व्याख्या: राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक
तो गंगानगर न्यूनतम हनुमानगढ़ तथा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के जिस जिले की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है वह जिला है गंगानगर, तो दूसरा बाड़मेर होगा। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान तथा पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान के साथ मिलती है बाड़मेर है। बाड़मेर किरातकूप, शिवकूप, मेलाहप्त बाड़मेर के प्राचीन नाम है। ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय तथा गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। राजस्थान के जिस जिले से सर्वाधिक अर्थात अधिकतम जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है, इसकी हम व्याख्या देखेंगे। परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमा लगती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर व जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमा लगती है। अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती: बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। व्याख्या: वर्तमान में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले की संख्या 13 हो गई है, जो राज्य अथवा अन्य देशों की सीमा नहीं बनाते। जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो राजस्थान के अंदर के जिले हैं, जो है अन्य देशों के साथ सीमा नहीं बनाते: नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूंबर, बूंदी अर्थात बहिर्वर्ती जिले की संख्या 28 हो गई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता? जोधपुर। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? वह है बूंदी। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक, वातावरण, पर्यावरण एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है धौलपुर। व्याख्या: राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, ढींग, धौलपुर, बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा के साथ, ढींग की उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ, धौलपुर की उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तथा नीचे बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ सीमा मिलती है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम के कटरा गांव सम तहसील से लेकर जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलाना गांव, राजखेड़ा, धौलपुर तक है। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। इसमें स्थिति 1, 2, 3, 4 अंकित गई है। क्रमशः लिखिए कौन कौन सा है, पहचानिए। सिलाना गांव 1 नंबर पे जो धौलपुर में है। कोणा गांव 2 नंबर पे कोणा गांव है जो गंगानगर में है। 3 नंबर पे कटरा जो जैसलमेर में है। 4 नंबर पे बोरकुंडा गांव जो दक्षिण में बांसवाड़ा में है।
निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से। 12 जिले की सीमा कोटा तथा झालावाड़ जिलों से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राज्य के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर से नहीं लगती, जबकि सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा और टोंक से लगता है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सेकंड ग्रेड जैन पशु परीक्षण 2024 में आया, जेल परी 2018 में आया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 तथा थर्ड ग्रेड 2026 में जो 19 जनवरी को हुई थी। इसका आंसर होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो कर्क रेखा पर स्थित है। व्याख्या। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे डूंगरपुर, चिखली गांव और बांसवाड़ा कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम स्थित शहर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकटतम से गुजरती है? बांसवाड़ा के निकट से गुजरती है। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर से। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। एकमात्र रेखा है जो कर्क रेखा जो हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है, वो भी दक्षिण भाग से। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन के कारण सर्वाधिक होती है वह जिला है श्री गंगानगर। सर्वाधिक सीधे किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है तथा सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर पर। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है, सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर में होता है। व्याख्या। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी तथा गंगानगर जिले में तिरछी पड़ती है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा जिले में सूर्य 21 जून को बांसवाड़ा में सूर्य लंबवत चमकता है। व्याख्या। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? धौलपुर जिले में सर्वाधिक पहले सूर्य की किरणें और सबके बाद में जैसलमेर में निकलती हैं। व्याख्या। सर्वप्रथम सूर्य उदय धौलपुर में होता है क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी वाला जिला है। सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है क्योंकि वहाँ सबसे पश्चिमी जिला है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में सूर्य उदय होने में लगने वाला समय 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। जैसे हमारे 5 बजे यहाँ पे धौलपुर में सूर्य उदय होगा तो जैसलमेर में 5:35 मिनट तथा 8 सेकंड पे सूर्य दिखाई देगा। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? गुजरात के साथ राजस्थान राज्य का सीमा विवाद चल रहा है। व्याख्या। उदयपुर संभाग के मंडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा विवाद राज्यों के पुनर्गठन के समय से है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है चित्तौड़गढ़ जिला। व्याख्या। उपयुक्त विकल्प में से जिलों के उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 23 डिग्री 3 मिनट से
30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 ईस्ट है, जिसकी लंबाई 3,42,239.74 किलोमीटर की सीमा है। व्याख्या विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर विस्तार जैसलमेर के कोणा गांव सम तहसील में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से सिलाना गांव 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, जबकि हमारा अक्षांशीय विस्तार धौलपुर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कोणा गांव गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे होगा, जबकि हमारी कर्क रेखा 23 डिग्री 1.5 मिनट आधा मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, जो हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा पे 26 किलोमीटर की रेखा काटती है, रेखा पे गुजरती है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान 60 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 17 मिनट पश्चिम देशांतरों के मध्य स्थित है। ये गलत है। जबकि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। सही है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों के अधिक क्षेत्रों का विस्तार रखता है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, धौलपुर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, धौलपुर में 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तथा गंगानगर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। व्याख्या। गंगानगर का उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 40 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट एवं पूर्वी देशांतर 71 डिग्री 50 मिनट तथा 78 डिग्री 15 मिनट तक है। बांसवाड़ा का उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 26 डिग्री 56 मिनट तथा पूर्वी देशांतर बांसवाड़ा का 73 डिग्री 50 मिनट से 74 डिग्री 47 मिनट तक है, जबकि जैसलमेर का उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 1 मिनट से 28 डिग्री 2 मिनट तक है तथा जैसलमेर का पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 15 मिनट तक है, जबकि धौलपुर का उत्तरी अक्षांश की लंबाई 26 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 58 मिनट तक तथा पूर्वी देशांतर की लंबाई 78 डिग्री 13 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर है।
राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 09 मिनट है। व्याख्या: राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 7 डिग्री 9 मिनट से अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो जयपुर शहर के निकट तथा मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय 6:15 सांकाय पर घाटोल जो 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है में स्थानीय समय क्या होगा? 5:42:40 सायकाल होगा। व्याख्या 82:30 भारतीय मानक समय पर समय 6:15 साय तो 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर समय होगा। देशांतर का अंतर 82 डिग्री माइनस 74.25 डिग्री अंतर होगा 8 डिग्री 5 मिनट। 4 से गुणा करने पर 8 डिग्री 5 मिनट इंटू 4 32.20 मिनट जो 6:15 में से माइनस होगा तब आएगा 5:42.40। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता? 2 राजस्थान के उत्तर के 2 राज्य पंजाब तथा हरियाणा। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है? पंजाब उत्तर पूर्व में हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश 3 राज्य हैं क्रमशः। निम्न में से जिस जिले की सीमा राजस्थान से स्पर्श नहीं करती, राजस्थान की सीमा से स्पर्श नहीं करती, प्रतापगढ़ जिले की सीमा राजस्थान से स्पर्श नहीं करती। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? दिल्ली की। सम्मिलित कीजिए। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश पूर्व में, सही है। पंजाब उत्तर में, गुजरात दक्षिण में। सम्मिलित कीजिए। 2 4 1 3। जालोर गुजरात, श्री गंगानगर पंजाब में, भरतपुर उत्तर प्रदेश में, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की सीमाओं पर स्थित राज्य 5 राज्य, जिले व उनकी संख्या। उत्तरी हिस्से में 89 किलोमीटर पंजाब सीमा साझा करता है जो गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ सीमा लगाती है तथा इसके साथ पड़ोसी राज्य सीमा साझा करते हैं पंजाब के, जिनके ज़िले हैं फौजिस्का, मुक्तसर 2 ज़िले हैं तथा उत्तर पूर्व के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है हरियाणा जो 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हरियाणा के साथ। इसमें राजस्थान के ज़िले हैं हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू,
कोटपत्ती, बहरो, डींग, अलवर, खेतर, जिसका अब नया नाम हो गया भर्तरी नगर, जो 8 जिले हैं राजस्थान के उत्तर पूर्व हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें रेवाड़ी, मेवात, भवानीनगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ है। दक्षिण पूर्व में 1600 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला मध्य प्रदेश है, जो 10 जिलों के साथ, राजस्थान के 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के, जो 1600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जो 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले धौलपुर, करौली, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ साझा करते हैं, जिसमें झाबुआ, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, नीमच है। पूर्वी क्षेत्र में 877 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, राजस्थान की सीमा 877 किलोमीटर सीमा साझा करती है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है राजस्थान की, जिनमें राजस्थान के 3 जिले शामिल हैं, भरतपुर, धौलपुर, ढींग। जबकि उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा, मथुरा। दक्षिण पश्चिम 1022 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम में 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात के साथ साझा करती है, जिसमें राजस्थान के 10 जिले 1022 किलोमीटर के साथ गुजरात के साथ साझा करते हैं, जिनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर है। तथा गुजरात के राजस्थान के साथ 6 जिले ये भी बराबर सीमा साझा करते हैं। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद है। पश्चिम में राजस्थान 1070 किलोमीटर की सीमा रेड क्लिफ पर पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें राजस्थान के 5 जिले जो पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं 1070 किलोमीटर, जिनमें है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी हैं। जबकि पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के साथ सीधा साझा करते हैं, पंजाब प्रांत के बहालपुर, बहला, नगर, रहीम, यार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, खुसकुर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर जिले हैं। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा जैसलमेर साझा करता है, जबकि न्यूनतम सीमा फलोदी साझा करता है रेड क्लिफ रेखा पे। अपना नया अध्याय का तीसरा अध्याय प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा गया है? 2 बार, 4। राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटा गया है। व्याख्या। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया गया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेश, पश्चिम शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण में पूर्वी कृषि प्रदेश तथा 7वां चंबल बीहड़ प्रदेश में बांटा। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास S.K. सेन ने राजस्थान को 3 भागों में बांटा तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा, राजस्थान तथा राजस्थान का पठार, तथा राजस्थान 4 भागों में उपभागों में राजस्थान, बांगर, अरावली, पठार व चंबल बेसिन एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान का भौतिक
भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, उत्तर पश्चिम को मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में समय सबसे नवीन है। मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीन है। अरावली प्रदेश सबसे प्राचीन प्रदेश है तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश तीसरा प्राचीन तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दूसरा प्राचीन है। मरुस्थलीय प्रदेश का युग प्लेस्टोनिक उत्तरी है तथा अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन काल से है। पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लेस्टोसीन प्रारंभिक है तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्रीटेशियन काल से है। मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या 40% है। मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या 40% है। अरावली प्रदेश में जनसंख्या 10% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या 49% है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जनसंख्या 11% है। मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% है, जिसमें 40% जनसंख्या रहती है। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल 9% है, 9% क्षेत्रफल है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश इसका क्षेत्रफल 23% है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या 39% निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल 6.89% है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या 11% निवास करती है। मरुस्थलीय प्रदेश के 33 सागर के अवशेष है। अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, जबकि दक्षिणी पूर्वी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मरुस्थलीय प्रदेश तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है और अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अरावली प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली प्रदेश का विस्तार पार्श्ववर्ती है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व की ओर है। मरुस्थलीय प्रदेश में 16 जिले हैं। अरावली प्रदेश में 13 जिले हैं। पूर्वी मैदान में 13 जिले हैं और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 6 जिले हैं। औसत लंबाई मरुस्थलीय प्रदेश की औसत लंबाई 150 से 380 किलोमीटर की है। अरावली प्रदेश की लंबाई 930 मीटर है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश की लंबाई 200 से 500 मीटर है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की लंबाई 450 से 600 मीटर है। मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अरावली प्रदेश में वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, जबकि सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में घग्गर नदी, लूणी नदी प्रभावित होती है, जबकि अरावली प्रदेश में बनास नदी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में बनास, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, माई नदी
पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन नदी का प्रभावित जलवायु। मरुस्थल की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। 10 से 20 सेंटीमीटर तक शुष्क जलवायु तथा 20 से 40 सेंटीमीटर तक अर्ध शुष्क जलवायु है। अरावली पर्वत में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु तथा दक्षिण पूर्वी पठार में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मरुस्थलीय वन प्रदेश में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। अरावली प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें सघन वन कहते हैं हम। मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसे एरिडी एंटीसोल कहते हैं, जबकि अरावली प्रदेश में लाल भूरी पथरीली, जिसे इंसेप्टिसोल। पूर्वी मैदान प्रदेश में जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसे अल्फीसोल मिट्टी कहते हैं, तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसे वर्टीसोल कहते हैं। फसलें मरुस्थलीय प्रदेश में गंवार, बाजरा, मोठ की फसलें पाई जाती है, जबकि अरावली प्रदेश में मक्का, ज्वार की फसलें पाई जाती हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में गेहूँ, जौ, चना, सरसों तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मसाले, सोयाबीन तथा कपास की खेती की जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता बालुका स्तूप पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली प्रदेश में बहुतायत में खनिज पाए जाते हैं। पूर्वी मैदान में बीहड़ भूमि ज़्यादा पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में लावा का पठार पाया जाता है। राजस्थान को वी.सी. मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। राजस्थान जो निम्न है: पहला रेगिस्तान, ठीक है, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतीय अंचल सबसे प्राचीनतम है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? हाड़ौती पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित से कौन से उच्चवाचन प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वैध मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र वाला भौतिक विभाजन है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान में से निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तर पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। व्याख्या: उत्तर पूर्वी मैदानी को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल एवं प्लेस्टोन युग में इस क्षेत्र में से एक विशाल समुद्र टेथिस सागर था। राजस्थान में कौन से भौगोलिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों में से सम्मिलित है? भौतिक विभाजन दक्षिण पूर्वी पठारी सेल समूह
आक्रियन विंध्याचल क्रम धरातल लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। दूसरा भौतिक विभाग पश्चिम बालू का मैदान सेल समूह राइलो क्रिस्टेशन क्रम धरातलीय लक्षण 33 सागर के अवशेष है। और भौतिक विभाग रावली सेल समूह रावली दिल्ली क्रम धरातलीय लक्षण प्राचीन वल्लित पर्वतीय श्रेणी है। व्याख्या पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थलीय किसी समय 33 सागर तथा अरावली हाड़ौती तथा पठारी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अव्यवस्थित को सही क्रम है। शेखावाटी प्रदेश विंध्याचल क्षेत्र लूणी बेसिन से माही का मैदान। व्याख्या राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम घग्गर फिर शेखावाटी फिर नागौर उच्चभूमि विंध्याचल क्षेत्र लूणी बेसिन बनास बेसिन माही का मैदान है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रिक चट्टानों का आधारभूत वर्णन एम हेरोन ने किया। व्याख्या राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में एक एम हेरोन TH डी लो टॉर्च से MS कृष्णन AL कोल्सन CA हेक्टेक PK घोष DN वाडिया आदि नाम का उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान में प्री इन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एम हेरोन ने 1936-1953 में प्रस्तुत किया। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र वह जनसंख्या प्रतिशत 61 से 40% है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण टर्शियरी एवं प्लेस्टोसीन उत्तर विस्तार कुल लंबाई 440 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, ऊंचाई 200 से 300 मीटर समुद्री तल से। इनमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। इसको भू आकृति लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल जिसे राठी प्रदेश 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तथा शुष्क मैदान जिसे राजस्थान का बांगर प्रदेश कहते हैं, जो 75 किलोमीटर। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 61% भाग राजस्थान का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। रावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम से स्थित 12 जिले में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। गतिशील मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। व्याख्या शुष्क मरुस्थल यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालूका रेत के टीले धोरे धारियन के अधिकतम फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के दौरे पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ की गति बन जाता है, जिससे स्थलीय भाषा में ढाण ढाड़ कहते हैं। धरातलीय विशिष्टता के
आधार पर इस मरुस्थल का विभाजन 3 उपविभागों में किया जाता है। पहला रेतीले मरुस्थल, इसमें मरुस्थलीय भू आकृति की विविधता पाई जाती है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा पथरीली मरुस्थल जिसे हमादा, इसका विस्तार पथरीला मरुस्थल का विस्तार जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर के भागों में पाया जाता है। मिश्रित मरुस्थल जिसे रेंग कहते हैं, इस प्रकार के मरुस्थल को जैसलमेर के निकट रुद्रवास क्षेत्र तथा रामगढ़ में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मरुस्थल को रेत के कारणों के साथ साथ चट्टानों के विखंडन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित जिलों कहलाती हैं ढांड। थार मरुस्थल का विस्तार निम्न किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 85%, पाकिस्तान में 15%, इसका विस्तार भारत में क्रमशः राजस्थान में 62%, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,38,254 किलोमीटर तथा राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रूट क्षेत्र भी कहा जाता है। थार क्षेत्र को रूट क्षेत्र भी कहा। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3 भाग राजस्थान भूभाग का क्षेत्रफल रेगिस्तान। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में सही कथन है। थार मरुस्थल में संदर्भ में निम्न कथनों में सही कथन है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला व बालू का स्तूप नहीं है। थार मरुस्थल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। भालोरी, चूरू, मेंढा नदी घाटी, सीकर में बरखान प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की सीमा समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग। व्याख्या, इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में है और 300 मीटर ऊंचाई उत्तरी भाग में है। राजस्थान में कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? इसकी हम व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिले को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान में नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की संख्या 16 है, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर हो गई है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? उदयपुर। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है थार का मरुस्थल। व्याख्या, थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय 33 सागर का भाग था। 33 सागर में अवशेष के रूप में राजस्थान में सांबा, डीडवाना, पंचतंत्रा, बालोतरा आदि जिले एवं खारे पानी के अस्थायी जिले प्याला झील स्थित है। आकल गांव जैसलमेर में जीवाश्म प्रमाण भी इसी की ओर इंगित करते हैं। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया झील थार का मरुस्थल में मिलती है। आंतरिक मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ पर दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, वह है थार का रेगिस्तान अंचल।
व्याख्या पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। रामायण और भगवद गीता में धनसा शब्द का संदर्भ से है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग। व्याख्या धनसा शब्द भगवद गीता रामायण में डेजर्ट को सूचीबद्ध किया गया है। रामायण में राजस्थान को धूम्रकुल्य कहा गया है। हाल ही में जैसलमेर में निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा। वह जीवाश्म लगभग कितने साल पुराना है? 16.7 करोड़ साल पुराना है। जैसलमेर में जेट-वाई क्षेत्र में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थारोसोरस की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो 167 मिलियन वर्ष पुराना है। IIT रुड़की और GSI ने शाकाहारी डाइक्रोसोसाइड सौरोपॉड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेष की खोज की जिसे थारोसाइड इंडियक्स नाम दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालुका स्तूप है? 41.5। व्याख्या पश्चिमी रेतीली राजस्थान में बालुका स्तूप का विस्तार, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र का %। बालुका स्तूप का क्षेत्रफल 85,660 वर्ग किलोमीटर, जिसका मरुस्थलीय क्षेत्रफल 41.50% है। 0% से 20% प्रभावित क्षेत्र में 24,856 वर्ग किलोमीटर है, जिसका % 11.50% है। 20% से 40% प्रभावित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 10,165 किलोमीटर है, जिसका मरुस्थलीय प्रतिशत 4.80% है। 40% से 60% प्रभावित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 34,322 किलोमीटर, जिसका मरुस्थलीय क्षेत्रफल % 14.70% है। 60% से 80% तक स्तूप का विस्तार प्रभावित क्षेत्र, जिसका विस्तार क्षेत्रफल होगा 39,782 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल परसेंटेज में 18.60% होगा। 80 से 100% प्रभावित क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रभावित क्षेत्र, बालुका से प्रभावित क्षेत्र 18,903 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका मरुस्थलीय क्षेत्रफल प्रतिशत 8.9% होगा। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालुका स्तूप पाए जाते हैं 7%। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59 से 60% भाग बालुका स्तूप पर आच्छादित है। बाब बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? व्याख्या देखेंगे हम। पर्मियन कार्बोनिफेरस बाब बोल्डर बेल्ट फलोदी जिले के पूर्व जोधपुर के बाब गांव के आसपास गोलाशम संस्कृत लाल चीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाब बोल्डर युग से संबंधित है। कार्बोनिफेरस। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? थली बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, यह मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निष्क्रियण के प्रतिफल हैं। इन्हें टीले, धोरे और टीबे भाषा में दरियन, जैसलमेर के स्थानीय भाषा में नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। थार रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने के से बालुका स्तूपों
के मध्य निचली भूमि में गर्त जल भर जाता है। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मध्यवर्ती मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। बालू के स्रोत के प्रकार पवन की गति के अनुसार बालू का स्रोत अनुदैर्ध्य पवनावर्ती रेखीय बालुका स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, आकृति के आधार पर पैराबोलिक बालुका स्तूप, सीप बालुका स्तूप, तारो बालुका स्तूप। तारो बालुका स्तूप के प्रकार नहीं है। तारा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। इंसेलबर्ग। राजस्थान में कौन सा क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में भी तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालुका स्तूप हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालुका स्तूप को तारा बालुका स्तूप कहा जाता है। तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं तथा बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की ऊंचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूप के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है बरखान कहा जाता है। व्याख्या। बरखान को बरछछान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहते हैं। 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर ऊंचाई तथा 100 से 200 मीटर तथा चौड़ाई तक फैले हैं। मरुस्थलीय करण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूप का होता है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बालेरी, चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, लूणकरसर, बीकानेर, करनी माता, देशनोक, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन में मिलते हैं बरखान बालुका स्तूप। यह बालुका स्तूप मंद पवनामुखी ढाल तथा तीव्र वायुमुखी ढाल वाला होता है। बरखान बालुका स्तूप पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओसिया, जोधपुर, बालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर में बरखान बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान में कौन से जिले में पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सीप है एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। व्याख्या। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समांतर बढ़ जाती है। ऐसी सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्नलिखित भूमि क्षेत्र के उपजाऊ भूमि रोई कहलाती है। कौन से बालुका स्तूप प्राचीन पवन की दिशा में समानांतर विकसित होते हैं? सीप। राजस्थान में के थार मरुस्थल के 10 नदी घाटी के किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? रेखीय पवनावर्ती बालुका स्तूप। व्याख्या। अनुदैर्ध्य
पवनावर्ती रेखीय बालुका स्तूप, इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। जोधपुर एवं बाड़मेर जिले में भी इसका अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप विस्तार पाया जाता है। इन रेखीय बालुका स्तूपों की ऊंचाई इन बालुका स्तूप की 10 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। पवनावर्ती स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले सीप बालू स्तूप होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में बरखान या परवली। व्याख्या: सीप पवन विमुख रेखीय आदि अनुदैर्घ्य तथा बरखान परवलयी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। राजस्थान में निम्नलिखित किस प्रकार के बालुका स्तूप जो जीवाश्मशेष बालुका स्तूप को जीवाश्मशेष बालुका स्तूप कहा जाता है? अवरोधी बालुका स्तूप को जीवाश्मशेष बालुका स्तूप। अरावली के पहाड़ियों के अवरोध के कारण निम्नलिखित निर्मित ये बालुका स्तूप पहाड़ी के दोनों तरफ पवन सम्मुखी एवं पवन विमुखी ढाल पाए जाते हैं। इन प्रकार बालुका स्तूप में जीवाश्मशेष पाए जाते हैं। ये पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, अजमेर, बिचून पहाड़, जोबनेर, जयपुर एवं सीकर की पहाड़ियों आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूप से पटी पड़ी है? पैराबोलिक बालुका स्तूप से पटी पड़ी है। राजस्थान में विपरीत एवं हेयर पिन जैसा बालुका स्तूप को पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक है। पैराबोलिक बालुका स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं पैराबोलिक। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालुका स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? बालुका स्तूप मुक्त है। फलोदी पोखरण बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालुका मुक्त प्रदेश मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालुका स्तूपों का अभाव है। इन क्षेत्र में बालुका स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में है। पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी जिले के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत है। सही कथन का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू झुंझुनू जिले में है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त टेक्ट पाया जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूगर्भित जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक तथा पाकिस्तान के सारे एक भूगर्भित पृथ्वी के अंदर जल की चौड़ी पट्टी जिसे भौगोलिक बेल्ट जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यह टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ लाल चंदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण तार का गड़ा कहलाता है। तार का गड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को तार का गड़ा कहा जाता है। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बालुका स्तूपों की अधिकता किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जैसलमेर जिले में आकलन गांव जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग में पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवाश्म पार्क बनाया गया है। यह 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी
राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान में स्थित है? आकल में। निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है गोंडवाना प्रदेश, शेखावटी प्रदेश तथा गग्गर का मैदान थार का भाग है, जबकि बनास का मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश है। व्याख्या। अर्ध शुष्क मैदान बांगर प्रदेश का विभाजन। गग्गर क्षेत्र काली चिकनी मिट्टी से घनी उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर 60% तथा हनुमानगढ़ का 40% के सबसे उत्तरी भाग में है, जहां प्राचीन काल में ही गग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। गग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। दूसरा, नागौरी उच्च प्रदेश समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डीडवाना, कुजमान जिले में स्थित है। इनका अधिकांश भाग अंतर प्रवाही है, जिनके अंतराल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहां वर्षा का जल बढ़ जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं, जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर, डीडवाना आदि नमक की झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर एवं रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी कहलाती है। शेखावटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रभाव का मैदान, समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अंतर प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी में दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र स्थित है। शेखावटी भूभाग की स्थलीय उबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतर प्रभावित है, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लवणीय गर्त जिसे रन भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लूणी बेसिन, जिसे गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूणी व उनकी सहायक नदियां बहती हैं। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूणी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदान भाग समतल प्राचीन कोपीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूणी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अफवाह तंत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अफवाह तंत्र के कारण खराब पाया जाता है। ज्ञात है कि बाड़मेर व जालोर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहां पूर्व में समुद्र था, उस क्षेत्र में नेहड़ के नाम से जाना जाता है। लूणी मैदान तथा गोंडवाना क्षेत्र कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? जोधपुर, पाली, जालोर। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रभाव के लिए जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। कौन सा कथन राजस्थान के गग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 1/3 क्षेत्र का इसका विस्तार है। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति क्षेत्र का एक भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना प्रदेश।
राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोडाउन प्रदेश में कौन सी भौगोलिक लक्ष्य राजस्थान के बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? छप्पन का मैदान राजस्थान के अर्धशुष्क में सम्मिलित। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर में स्थित है। शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ लवणे गत रन नहीं पाए जाते हैं, जो गलत है। यहाँ पे गत रन और रन पाए जाते हैं। यह मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालकों के युक्त रेतीला मैदान है। शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले एवं नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? लूणी बेसिन में। अगला टॉपिक है हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्षेत्र का विकास किस काल में हुआ होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल में। व्याख्या: भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य अरावली सुपर ग्रुप निशिस्ट ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्लाइडजोट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेटिंग यूरेनियन प्लेट से अलग हो रही थी। अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर यह वल्लित पर्वतमाला है। समयानुसार प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। वर्तमान में यह अपशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली पर्वत विद्यमान है अपशिष्ट पर्वत क्षेत्र में। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से। विश्व की प्राचीन वल्लित पर्वतमाला निम्नलिखित है। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी तुलना यूएसए के रॉक पर्वत से की जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का भूभाग का हिस्सा है। व्याख्या: प्रागैतिहासिक काल या कार्बोनिफेरस युग पेरस युग को 3 भागों में बांटा गया है। आगरा लैंड, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड। आगरा लैंड में राजस्थान के अवशेष नहीं है। टेथिस सागर में मरुस्थल प्रदेश तथा पूर्वी भूमि प्रदेश हैं तथा गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं हम। अरावली पर्वतमाला लाओ के सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? अरब सागर तल से। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि अरावली पहाड़ी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्व राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में विभाजित करती है? अरावली। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर की लंबाई है। व्याख्या: अरावली श्रेणी राजस्थान में 9.1% भाग
तथा 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वर्णित पर्वतीय श्रृंखला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर से 550 किलोमीटर है। राजस्थान में स्थित RVSSI कक्षा 11 के अनुसार अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है। किंतु अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव की दृष्टि से रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बहरोड एवं भर्तरी नगर, जिसे खेरतल तिजारा कहा जाता है, अरावली का विस्तार में शामिल है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। व्याख्या: अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व से रायसीना दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में पलायनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए हैं। विस्तृत दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग संकड़ा पाया जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी मध्यवर्ती। व्याख्या: अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है, जहां डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है, और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग व पाली जिले में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए हैं तथा भीलवाड़ा, ब्यावर व अजमेर जिले में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए हैं। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग अरावली का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसमें सिरोही का आबू पर्वत आता है। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सबसे कम है? अजमेर में। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है? दक्षिण अरावली में स्थित अचलगढ़ और मध्य अरावली में दक्षिण अरावली में स्थित अरावली चोटी अचलगढ़ तथा उत्तरी अरावली में है अपने नागपाड़। कथन: अरावली के पूर्वी ढालों का पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण: अरावली के पूर्वी ढाल अधिकतम मानसूनी वर्षा प्राप्त करती हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है। तो इसका अपना आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। यह हमारे लाइब्रेरियन थर्ड में आया जो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मत्स्य के पूर्व विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। व्याख्या: अरावली पर्वत राजस्थान के जीवनदायिनी सरिताओं तथा बनास, बेडज, लूणी, कारी, कोठारी, सूखड़ी, साबरमती आदि की जन्मस्थली है। दक्षिण पश्चिमी मरुस्थल की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इसके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोक चली जाती हैं, अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती है। अरावली
में सर्वाधिक घन धातु खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। राजस्थान अरावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान में यह अपशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। यह दक्षिण पश्चिमी के उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। कथन ए राजस्थान मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा करता है। कारण आर है, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर होती है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या पूर्ण रूप से करता है। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्याचल क्रम में उच्चवाचन स्वरूप भी विद्यमान है? चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला, मेसार का पठार अरावली का भाग है, जबकि बेसौरगढ़ का पठारी भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। हमारा तीसरा टॉपिक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधारित प्रदेश है। 23% भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 13 है। अलवर, भरतपुर, ढींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, दौसा, जयपुर है। इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, बनास, चंबल और माही बेसिन के रूप में। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपविभाजन खाद्यान्न का कटोरा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन खाद्यान्न का कटोरा है। अरावली पर्वत के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है जवाई बेसिन, जबकि पूर्वी मैदानी का भाग है चंबल, छप्पन का बेसिन और बनास बेसिन। पूर्वी मैदानी बेसिन मैदान के मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। बनास बाणगंगा मैदान, दूसरा चंबल बेसिन जिसे बियर डांग का मैदान कहते हैं। बियर डांग का मैदान का मध्य माई बेसिन जिसे बागड़ क्षेत्र या छप्पन का मैदान कहते हैं। बनास बेसिन राजस्थान में बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। व्याख्या बाणगंगा मैदान, बनास व बाणगंगा मैदान। बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मैदान में जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान, यह मुख्यतः अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में विस्तृत है। दक्षिण में मेवाड़ का मैदान,
इसका उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण इसे पिडमोंट मैदान भी कहा जाता है। पिडमोंट मैदान दक्षिण मेवाड़ के मैदान को कहा जाता है। यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों में विस्तृत है। बाणगंगा बेसिन, इसे रोई का मैदान कहते हैं। बाणगंगा बेसिन को रोई का मैदान कहा जाता है। समतल होने के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी से निम्नलिखित